BESC 101 एजुकेशन कॉन्सेप्ट नेचर एंड पर्सपेक्टिव का गेस्ट पेपर लेके आ गया हूं। 14 क्वेश्चन है, 4 ब्लॉक्स कवर करे, 15 पेजेस ऑफ आंसर में। आइए देखते हैं कि एक एक क्वेश्चन किस तरीके से इंपॉर्टेंट है ताकि हमारे मार्क्स ना कटे। जैसे मीनिंग नेचर एंड एम ऑफ एजुकेशन, ये दिसंबर 25 का क्वेश्चन था। एक्सप्लेन द मीनिंग नेचर ऑफ एजुकेशन विद सुटेबल एग्जांपल, उसका एम बताना था आपने। चलिए आंसर देखते हैं। एजुकेशन इज द ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड अ मैन, बॉडी, माइंड, स्पिरिट। 20 मार्क्स का क्वेश्चन था। सर आप हमेशा, हमने ये सुना, आप बताते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आया। मैं आपको बताता हूं, एक सेकंड इस आंसर को भी पहले होल्ड पे डालते हैं। आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्या ओवर प्रिपेयर नहीं करना, एग्जामिनर क्या चाहता है। प्रायोरिटी की जगह मैं इधर वर्ड लिख देता हूं, उन्नति लेजेंड। क्लियर है? हाई, मीडियम, लो प्रायोरिटी है। फ्रीक्वेंसी देखते हैं इसके अंदर। मीनिंग नेचर, ये दिसंबर 25 में आया है, लो। ऐसे करके ना हमने सारा एनालिसिस रन किया है कि आपका पेपर में कौन सा टॉपिक कितनी बार आया है, सारे एनालिसिस रन है। तो अब देखते हैं अब क्या करना है क्या नहीं करना। लेटेस्ट पेपर, उससे पहले आंसर्स देखते हैं। मीनिंग, द वर्ड एजुकेशन ड्राइव फ्रॉम द 3 लैटिन रूट्स, ईच पॉइंट टू अ डिस्टिंक्ट सेंस। आप देख रहे हैं, एजुकेयर इट मीन्स टू नरिश और टू ब्रिंग अप द चाइल्ड। एजुसर मीन्स टू लेट फॉर्थ और टू ड्रॉ आउट द इनर एबिलिटीज। आप देख रहे हैं। उसके बाद एजुकेटम, उसके बाद संस्कृत वर्ड शिक्षा, टू कंट्रोल और डिसिप्लिन। विद्या, टू नो एज अ ट्रीटेड ऑफ सिनोनिम्स ऑफ एजुकेशन। ये तरीका है आंसर लिखने का, यही प्रेजेंट करेंगे आंसर, ताकि 2026 में मार्क्स अच्छे नहीं बहुत अच्छे आए। पैटर्न से तो अलग ही नहीं होंगे। ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आंसर किस तरीके से आ रहे हैं। आपको भी आंसर लिखने हैं, सेम फॉर्म में लिखने हैं, ताकि एग्जामिनर मार्क्स ना काट सके। जी हाँ, एग्जामिनर मार्क्स ना काट सके, हमें इन चीजों का बहुत बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आप देख रहे हैं किस तरीके से आंसर लिखे हैं, स्ट्रिक्टली इग्नू की बुक से लिखे हैं। तो ये आंसर अभी ले लो। 5 साल के पेपर, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए बिना जाना नहीं है, कहीं पेपर में तुम्हें अलग सा शॉक मिले। चलिए देखते हैं आगे। BSc 1 का तो दिसंबर 25 का पेपर खुल गया। मैंने आपको कहा था पहले मैं आपको दिसंबर 25 का पेपर दिखाता हूं, आराम से देखेंगे। 3 आवर्स का पेपर है, मैक्सिमम 100 मार्क्स का पेपर है ये। 3 सेक्शन है, 2 क्वेश्चंस है, 4 क्वेश्चंस बी पार्ट से, 2 क्वेश्चन सेक्शन सी से। आराम से देखेंगे क्वेश्चन पेपर, आराम से देखिए, क्योंकि 5 साल के पेपर, जी हाँ 5 साल के पेपर हमने करे बिना नहीं जाने। कुछ भी हो जाए, हम एटलीस्ट 5 साल के पेपर करेंगे करेंगे, ताकि हमारे आए बहुत बहुत अच्छे मार्क्स। आप देख रहे हैं, करिकुलर एंड पेडागोगिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन एज पर NEP। चलिए अब इनके आंसर देखते हैं। एजुकेशन कॉन्सेप्ट नेचर एंड पर्सपेक्टिव, ये देखिए क्वेश्चन, ये रहा आंसर। एजुकेशन का मतलब बताया, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है डेवलपमेंट का, जिससे इंडिविजुअल नॉलेज, स्किल, वैल्यूज, एटीट्यूड और डिजायरेबल बिहेवियर एक्वायर करता है। अब इसका पर्सपेक्टिव क्या है, मतलब एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट जो कि इंडिविजुअल को हेल्प करता है ताकि उसका पोटेंशियल अच्छे से रियलाइज हो सके। एग्जाम्पल देखिए। अब इसके बाद आपने ना ये सारे पॉइंट फॉर्म में आंसर लिखने हैं, जैसे हमने लिखे ना पॉइंट फॉर्म में आंसर, आपको भी ऐसे ही लिखने हैं। हेडिंग, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, हेडिंग, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन। ये ना एक तरीका आंसर लिखने का, एक मेथड है। एग्जामिनर को पता लगे कि बच्चे ने अच्छे से प्रिपरेशन किया है, मार्क्स कटे ही ना। सॉल्व हो, हैंड रिटन असाइनमेंट हो, प्रैक्टिकल फाइल हो, सब मिल जाएगा। आपको सिर्फ हमारी टीम से कांटेक्ट करना है, इसके बिना डिग्री नहीं मिलती। चलिए बाकी आंसर देखते हैं, फिर से ये आंसर कंप्लीट करते हैं। ये आंसर देख रहे थे, नेचर ऑफ एजुकेशन, फिर एम लिखेंगे, इंडिविजुअल एम क्या होता है, सोशल एम क्या होता है। जितना हो सके ना ये हेडिंग्स है ना, इन्हें ब्लैक पेन से लिख देना बच्चों, इन्हें किससे लिख देना, ब्लैक पेन से। डेमोक्रेटिक एम, इसे बच्चे, ये फिर से हेडिंग आ गई, और फिर इसको आंसर को ब्लू पेन से। मैं फिर बोल रहा हूँ, मार्क्स कटने का मौका नहीं देंगे। उसके बाद एंड में कंक्लूजन, एजुकेशन इज दस अ लाइफ लॉन्ग ट्रीपोलर एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस एमिंग एट ऑल द राउंड ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। ये बैलेंस करता है इंडिविजुअल को, सोशल को और डेमोक्रेटिक एंड्स को। क्लियर है? अब आगे देखते हैं फिर से पेपर में क्या करना है क्या नहीं करना, एग्जाम का पैटर्न क्या है देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सेकंड, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल उन्नति एजुकेशन इग्नू को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो। अभी लास्ट मोमेंट का वेट मत करो, अभी सब्सक्राइब करो। देखो इग्नू की हॉल टिकट की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट हमने दी, ये देखेंगे सारे इंपॉर्टेंट पेपर, सारे गेस्ट पेपर सबसे पहले हम दिखाते हैं। ये देखिए सारे इंपॉर्टेंट अपडेट, सारे पेपर, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में क्या करना है क्या छोड़ना है सब मैं अपडेट कर चुका हूं। हमारी वेबसाइट पे आ जाइए unnatieducation.com। जी हां,
पहले आप आएंगे unnatieducations.com पे, फिर आप यहां पर आके आएंगे इग्नू पे। जैसे ही आप इग्नू क्लिक करेंगे या आप ऐसे जाके इग्नू क्लिक करेंगे तो आपके सामने हमारी इग्नू की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आपको इस पे क्या मिलेगा? एडमिशन, सॉल्व्ड असाइनमेंट, गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर। आपको बस बताना है कि आपको गेस्ट पेपर चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, कौन सा आपको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा चाहिए। कोई भी हेल्प के लिए आप इसे फ्रेंड का शेयर करें। अरे इतना ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, आप व्हाट्सएप सपोर्ट पे क्लिक करें, अभी हमारी टीम के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। अभी लीजिए। द पेपर हैज 3 सेक्शन A, B and C फॉर अ टोटल 100 मार्क्स इन 3 आवर्स। सेक्शन ए है आंसर एनी 2 of 4 लॉन्ग आंसर 2 into 20 40 मार्क्स। सेक्शन बी है 4 of 7 250 वर्ड्स 4 into 12 48 मार्क्स। सेक्शन सी है जिसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है 2 into 6 12 मार्क्स। अब वर्ड्स की ना टारगेट लिमिट दी हुई है, आप देखेंगे आराम से। एक एक बात बता रहा हूं, मार्क्स नहीं कटने देंगे, प्रोवाइडेड दैट आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब भी ले लो, लास्ट मोमेंट का वेट मत करो। लॉन्ग लिस्ट ऑफ डेट्स एंड माइनर कमीशन देख रहे हैं ना, रेयरली फुल मार्क्स, रेयर सिंगल अपीयरेंसेस, सब टॉपिक्स बरीड डीप इनसाइड अ यूनिट, आप देख रहे हैं। तरीका है, पैटर्न है मार्क्स निकालने का। एक एक बात बता दी जो अभी छोड़ सकते हैं, लेकिन जो बच्चे पहले से प्रिपरेशन करना स्टार्ट हो गया वो मत छोड़ो, वो नोट्स भी ले लो। जी हाँ, नोट्स, चैप्टर वाइज नोट्स बनाया ताकि आप बच्चों की बहुत हेल्प हो सके। सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गैप में आया था क्वेश्चन, बट फिर भी इसके आने के चांसेस आई है, इसलिए हमने इधर लगा दिया। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दे, बेल आइकन दबा दे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आंसर आपको मिलने नहीं वाले।